Welcome back students. Here I am with your second chapter of computers. Here we learn about algorithms and flowchart. So let's start. As we know that a computer understands the instructions given to it in its language. जैसे कि हम सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या करते हैं, कौन सी लैंग्वेज को समझता है, जो हम उनको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी लैंग्वेज को वो समझता है और उसी के बिहाफ पे वो प्रोसेसिंग करता है और आपको आउटपुट देता है. The instructions written in a language which a computer can understand is called a program. जो instructions आप कंप्यूटर को देते हैं वो जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं. While computing, a program is implemented by a computer to solve a problem and get a result. जब आपको कंप्यूटर से कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है तो आप कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी के बिहाफ पे कंप्यूटर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपको रिजल्ट देता है. अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. किसी भी प्रोग्राम के 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन एल्गोरिदम्स, क्रिएटिंग एन एल्गोरिदम. सेकेंड वन फ्लोचार्ट, मेकिंग अ फ्लोचार्ट. थर्ड वन इज प्रोग्राम, कन्वर्टिंग अ फ्लो चार्ट इनटू अ प्रोग्राम. सबसे पहले आप एल्गोरिदम्स को क्रिएट करते हैं, फिर आप एल्गोरिदम के थ्रू फ्लो चार्ट बनाते हैं और फिर उस फ्लो चार्ट को आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो लेट्स स्टडी अबाउट एल्गोरिदम फर्स्ट. ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज. जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसको आप कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं. दे फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ स्टेप्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स. और ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक मतलब जो आपका प्रोग्राम्स होते हैं जो आप उनको लिखते हैं तो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है स्टेप्स का, उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हैं और उसी के बिहाफ पे कंप्यूटर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है. बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले वी हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स. हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना होता है. देन वी स्टार्ट डेवलपिंग अ पैटर्न ऑफ स्टेप्स. उसके बाद ही हम जो स्टेप्स का पैटर्न है उसको डेवलप करते हैं. To determine the objectives of a program is called a algorithm. और अपने objectives को determine करने का जो प्रोग्राम है उसको हम algorithm कहते हैं. An algorithm is a sequence of well-defined instructions. Algorithm है क्या, जो आप instructions कंप्यूटर को दे रहे हैं वो उसका एक well-defined sequence है. Sequence मतलब step by step आप कैसे instruction दे रहे हैं for completing a task, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ नेचुरल लैंग्वेज. और इसको नेचुरल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया जाता है. एन एल्गोरिदम इज दस अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट. एल्गोरिदम है क्या, एल्गोरिदम एक सीक्वेंस है कंप्यूटेशनल स्टेप्स का जो ट्रांसफॉर्म स्टेप दैट ट्रांसफॉर्म जो आपके इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है. यानी कि आपने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया और आपके इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे ही तो आपको आउटपुट मिलता है ना. तो वो जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं. वी कैन ऑल्सो व्यू एन एल्गोरिदम एज अ टूल फॉर सॉल्विंग अ वेल स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम. हम एल्गोरिदम को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम इसको मतलब अपने जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिदम को एक टूल की तरह से यूज़ करते हैं. द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम स्पेसिफाइज इन जनरल टर्म्स दैट डिसाइड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप. या फिर आप इसको एक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करने का एक रिलेशनशिप है ये एक इनपुट और आउटपुट के बीच का. स्टेप्स टेकन टू बाय अ ड्रेस फ्रॉम अ गारमेंट शॉप आर एज फॉलोज. यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है आपको समझाने के लिए एल्गोरिदम.
सपोज कीजिए वो उन्होंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपको एक ड्रेस परचेज करनी है मार्केट से अपने लिए, तो उसके लिए आप कुछ स्टेप्स लेंगे। तो क्या आपके स्टेप्स होंगे, उनको सीक्वेंस में यहाँ इन्होंने बताया है जिससे कि आप एल्गोरिदम को समझ पाएँ। टेक मनी एंड गो टू द गारमेंट शॉप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ड्रेस परचेज करनी है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने पैसे लेंगे और आप एक गारमेंट शॉप पर जाएंगे। टेल द शॉपकीपर टू शो यू द ड्रेस, और उसके बाद आप क्या कहेंगे, शॉपकीपर को ड्रेसेस दिखाने के लिए कहेंगे। टेक योर फेवरेट ड्रेस, और उसमें से आप अपनी जो फेवरेट ड्रेस जो आपको अच्छी लगेगी आप उसको पिक करेंगे। टेक द बिल, बिल लेंगे कितनी की वो ड्रेस है। पे द मनी टू द कैशियर, उसके बाद आप कैशियर के पास मनी जो है वो पे करेंगे बिल। टेक द बैलेंस इफ़ एनी, अगर कुछ बैलेंस है मतलब ड्रेस कम की है, आपने पैसे उसको ज़्यादा दिए हैं और कुछ बैलेंस बचते हैं तो आप उसको वापस लेंगे अपने पैसे बचे हुए। फाइनली यू रिसीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, और उसके बाद जो फाइनली आपको एक ड्रेस चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। दैट इज द ड्रेस। लुक एट सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम मोर क्लियरली। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा कि अगर आपको एक ड्रेस परचेज करनी है मार्केट से तो आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे काम करेंगे। तो यही जो स्टेप्स होता है सीक्वेंस में स्टेप्स को लिखना किसी प्रोग्राम के लिए, वो क्या कहलाता है, आपका एल्गोरिदम कहलाता है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे कि एल्गोरिदम को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। फर्स्ट वन इज एल्गोरिदम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ टू नंबर्स। आपको दो नंबर दिए गए हैं और आपने उसमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, यानी कि आपने पता लगाना है कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। तो अगर हमें ये प्रोग्राम कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना है तो हम कंप्यूटर को किस टाइप से इंस्ट्रक्शंस देंगे। स्टेप वन स्टार्ट, स्टेप वन जो होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है। एल्गोरिदम जब आप लिखेंगे तो स्टेप वन आप हमेशा स्टार्ट लिखेंगे क्योंकि आपने अपना प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप टू, टेक टू नंबर्स, यहाँ पर आप वो नंबर लिखेंगे जो आपने दो नंबर्स लिए हैं। स्टेप थ्री, कंपेयर दीज टू नंबर्स, आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी देन गो टू स्टेप फोर एल्स गो टू स्टेप सिक्स। आपने कंप्यूटर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि दो नंबर जो आपने लिए हैं उनको कंपेयर कराए और उसके बाद स्टेप फोर पे जाए। पहले देखते हैं स्टेप फोर क्या है। प्रिंट ए इज़ ग्रेटर, अगर ए बड़ा है तो वो स्टेप फोर पे जाए, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर। और अगर बी बड़ा है, कंप्यूटर को पता है कि ए बड़ा नहीं है, एल्स गो टू स्टेप सिक्स, तो आप स्टेप सिक्स पर जाइए। स्टेप सिक्स क्या है, प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। फिर वो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। गो टू स्टेप फाइव, और लास्ट में कौन से स्टेप पर जाएंगे, स्टेप नंबर फाइव पे, यानी कि स्टॉप पे। अगर ए बड़ा है तो वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा प्रिंट ए इज़ ग्रेटर और देन स्टॉप। और अगर ए छोटा है बी बड़ा है तो वो यहाँ पे प्रिंट करेगा प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन स्टॉप। नेक्स्ट वन, एल्गोरिदम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। यहाँ पर आपको दो नंबर जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट करने हैं, उसके लिए आपको एक एल्गोरिदम बनाना है। तो आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को। स्टेप वन इज स्टार्ट, स्टेप टू इनपुट टू नंबर्स, यहाँ पे अपने दो नंबर्स जो है वो आप इनपुट कराएंगे। स्टेप थ्री सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स, आप यहाँ पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप फोर प्रिंट द रिजल्ट, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट होगा। देन स्टेप फाइव इज स्टॉप। ये जो दो स्टेप हैं, स्टेप वन स्टार्ट और जो लास्ट स्टेप आपका होता है स्टॉप, दीज आर कंपल्सरी। एल्गोरिदम्स टू डिवाइड टू नंबर्स, अब हम देखेंगे अगर हमें दो नंबर का आपस में डिवीजन करना है तो किस तरीके से हम उसके एल्गोरिदम लिखेंगे। स्टेप वन स्टार्ट, स्टेप टू इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर इनपुट कराएंगे कोई भी दो। स्टेप थ्री डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर, आप अपने फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड करवाएंगे। प्रिंट द रिजल्ट, रिजल्ट प्रिंट होगा, देन स्टॉप। एल्गोरिदम्स टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ये एक एल्गोरिदम है नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। स्टेप वन स्टार्ट, स्टेप टू इनपुट टू नंबर्स, स्टेप थ्री मल्टीप्लाई द टू नंबर्स, स्टेप फोर प्रिंट द रिजल्ट, स्टेप फाइव
स्टॉप। तो आई होप इतने एल्गोरिदम्स को डिस्कस करने के बाद आप समझ पाए होंगे कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं। नाउ कम टू फ्लो चार्ट। A flow chart is a diagram that represents a process of algorithm. The steps to process are represented by a series of boxes or other symbols connected to each other by arrows. Flow chart क्या होता है? Flow chart एल्गोरिदम को ही जब हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे जो आपके एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं, लेकिन थ्रू डायग्राम के थ्रू। तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीरीज होती है, कुछ स्पेसिफिक सिंबल और बॉक्सेस होते हैं जो एरोज के थ्रू कनेक्ट होते हैं आपस में। देखते हैं यूज ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को आप कैसे यूज करते हैं? फ्लो चार्ट अलाउ अस टू ब्रेक डाउन एनी प्रोसेस इनटू बाइट साइज sections and display them in shortened form. फ्लो चार्ट क्या करता है? इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करता है बाइट साइज में, बाइट साइज सेक्शंस जो होता है जिसमें प्रोग्राम की प्रोसेसिंग चलती है, और उसको शॉर्टेन फॉर्म में डिस्प्ले करता है। इन दिस वे वी कैन इजीली सी द लॉजिकल फ्लो एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप्स। फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी प्रोग्राम का लॉजिकल फ्लो जो होता है या उसका जो रिलेशनशिप है स्टेप्स के बीच में, उसको इजीली देख पाते हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द शेप्स यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम कौन कौन सी शेप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सिंबल्स, इस बॉक्स में सिंबल्स दिए गए हैं कि आप कौन सा सिंबल क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर नेम दिए गए हैं, इनको हम क्या कहते हैं। फिर फंक्शंस दिए गए हैं कि कौन सा सिंबल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। फर्स्ट वन ओवल शेप, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। ये जो आप देख रहे हैं ओवल शेप बॉक्स है, इसको हम स्टार्ट, किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें स्टार्ट करना है फ्लो चार्ट को, तो उसके लिए भी हम यही सिंबल यूज़ करेंगे। स्टॉप करना है तो भी यही शेप हम यूज़ करेंगे। दिस बॉक्स इज यूज टू बिगिन एंड एंड द फ्लो चार्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद एन ओवल। ये एक ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है और इस बॉक्स को हम किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए और उसको फिनिश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन पैरेललोग्राम, इनपुट बॉक्स, इसको हम इनपुट बॉक्स कहते हैं। टू डिस्प्ले द इनपुट ऑफ द फ्लो चार्ट अ पैरेललोग्राम इज यूज्ड। जो फ्लो चार्ट का इनपुट होता है, जो भी चीज़ हम नंबर या कुछ भी इनपुट करा रहे हैं, उसका जो डिस्प्ले होता है वो हमेशा पैरेललोग्राम में होता है। नेक्स्ट वन इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। द प्रोसेसिंग ऑफ द फ्लो चार्ट इज शोन बाय द रेक्टेंगुलर बॉक्स। जो भी प्रोसेसिंग हमें शो करनी है अपने प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स में डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ पैरेललोग्राम। आउटपुट बॉक्स, इसको हम आउटपुट बॉक्स भी कहते हैं। The output of the flow chart is also represented through a parallelogram. जो आउटपुट आपको मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको भी आप पैरेललोग्राम में ही डिस्प्ले करते हैं। देन और रोम्बस, इसको हम डिसीजन बॉक्स कहते हैं। दिस बॉक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द डिसीजन ऑफ एनी कंडीशन दैट इज टू बी मेट। कोई भी डिसीजन जब हमें लेना होता है तो उसको हम इस बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद अ रोम्बस, और हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम रोम्बस बोलते हैं। देन फ्लो लाइंस, ये जो लाइंस हैं एरोज, इनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। एरोज आर यूज टू जॉइन द वेरियस बॉक्सेस। इन सारे बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम फ्लो लाइंस का यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू कनेक्ट द फ्लो ऑफ द फ्लो चार्ट फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। जो फ्लो चार्ट का फ्लो है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के जो ये बॉक्सेस हैं इनको कनेक्ट करने के लिए फ्लो लाइंस का यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिदम इनटू अ फ्लो चार्ट। अब हम सीखेंगे, आपने एल्गोरिदम भी लिखना सीख लिया, कैसे लिखना है एल्गोरिदम, और फ्लो चार्ट के कौन कौन से बॉक्सेस होते हैं, किस में हमने कौन सा स्टेप लिखना है, वो भी हमने अभी डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। डिज़ाइन एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू बाय शूज फ्रॉम अ शॉप। पहला जो एग्जांपल आपको दिया गया है
उसमें आपको बताया गया है कि अगर आपने अपने लिए शूज़ परचेज करने हैं तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे। तो उसके लिए हमें एक एल्गोरिदम राइट डाउन करना है और उसके बाद उस एल्गोरिदम को हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है। फर्स्ट, टेक मनी एंड गो टू द शू शॉप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसे लेंगे और जो शूज़ की शॉप है वहाँ पर जाएंगे। टेल द शॉपकीपर टू शो यू द काइंड ऑफ शूज़ विच यू वांट टू बाय। उसके बाद आप शॉपकीपर से बताएंगे कि आपको किस टाइप के शूज़ चाहिए। टेक योर शूज़ विद अ प्रॉपर मेज़र। आप अपने साइज़ का शूज़ जो है वो लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। टेक द बिल लेंगे। पे द मनी टू द कैशियर के पास जाके मनी पे करेंगे। टेक द बैलेंस इफ एनी, अगर कोई बैलेंस है तो उसको लेंगे। फाइनली यू रिसीव द डिजायर्ड रिजल्ट, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा द शूज़, यानी कि जो शूज़ आप परचेज करने गए थे वो आपको मिल गए। इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट लेंगे ओवल बॉक्स, देन टेक मनी एंड गो टू द शॉप। अब हमने इनपुट किया यहाँ पे, पैसे लिए और हम मार्केट में गए। देन रेक्टेंगुलर, टेल द शॉपकीपर टू शो द काइंड ऑफ शूज विच यू वॉन्ट टू बाय। अब हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे। हम शॉपकीपर को बताया हमें किस टाइप के शूज़ चाहिए। टेक योर फेवरेट शूज़, आपने अपने शूज़ लिए। टेक बिल लिया। अब ये सारी क्या चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है ना बीच में। यहाँ पे आपने इनपुट कराया, आपको शूज़ चाहिए, ये सारी प्रोसेसिंग है, तो ये आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स में है। टेक द बिल, आपने बिल दिया। पे द मनी टू द कैशियर, मनी पे की। टेक द बैलेंस लिया। फाइनली यू गेट द शूज़, ये आपको आउटपुट मिल गया, तो हमने इसको पैरेललोग्राम में लिया है। देन स्टॉप योर प्रोग्राम, उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो गया। नेक्स्ट, डिज़ाइन एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। अब हम देखेंगे कि अगर हमें दो नंबर को आपस में ऐड करना है तो उसके लिए हम एल्गोरिदम्स कैसे लिखेंगे और फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। फर्स्ट, स्टार्ट, सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। देन इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर इनपुट कराएंगे। ऐड द टू नंबर्स, क्योंकि हमें उनको ऐड कराना है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे ऐड द टू नंबर्स। प्रिंट द रिजल्ट, उसके बाद हम बोल रहे हैं कंप्यूटर को कि जो भी रिजल्ट आया उसको आप प्रिंट कीजिए। देन स्टॉप। फ्लो चार्ट स्टार्ट किया हमने ओवल बॉक्स के साथ। स्टार्ट, पैरेललोग्राम में हम इनपुट करा रहे हैं तो पैरेललोग्राम लेंगे। इनपुट कराया हमने दो नंबर n1 n2। देन प्रोसेसिंग होगी, उसकी सम होगा, दोनों ऐड होंगे, और उसके बाद प्रिंट सम, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देन स्टॉप। Design an algorithm for finding the average of 6 numbers and the sum of given numbers. हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एल्गोरिदम लिखना है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए 6 नंबर्स का एंड सम ऑफ द गिवन नंबर्स, और उनका सम भी हमें चाहिए एडिशन। तो एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, गेट द सम लिया हमने, एवरेज, फिर हम उसका एवरेज निकालेंगे, सम अपॉन 6, जो भी टोटल आएगा उनका, क्योंकि हमें जो टोटल 6 नंबर है उनका टोटल करके उनका एवरेज निकालना है। देन आउटपुट एवरेज, फिर हमें आउटपुट में एवरेज शो होगा। देन स्टॉप। इसी का फ्लो चार्ट देखिए, स्टार्ट किया हमने, फिर हमने क्या लिया यहाँ पे, इनपुट में सम लिया 6 नंबर्स का, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमने इनपुट कराया। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या हुई, एवरेज, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन 6, हम इसी तरीके से एवरेज फाइंड आउट करते हैं। देन प्रिंट एवरेज, उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन स्टॉप, उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो एल्गोरिदम्स है और फ्लो चार्ट है इसकी आप अच्छे से स्टडी कीजिए और घर पे नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए एल्गोरिदम्स लिखने की और फ्लो चार्ट बनाने की। आप अपनी साइड से कोई अदर एग्जाम्पल भी लेके उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। डिजाइन एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, कि आप
दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कराना है, एल्गोरिदम दिया गया है और इसका फ्लो चार्ट दिया गया है। ये बेटा लैब वर्क है, जब आपके स्कूल रीओपन होंगे तो लैब में आपको ये फ्लो चार्ट जो है ये कराए जाएंगे। अभी आप अपने नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है इसको करने में तो आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।